हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का भैरव काली रेल्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम वीकली रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, विच मीन्स कि अब से हर वीक इन एडवांस आपके लिए मैं एनर्जी रीडिंग लेके आऊँगी आपके चंद्र राशि या लग्न राशि के बेस पे। ठीक है, तो मानिए अगर आपकी चंद्र राशि जेमिनाई है या आपका लग्न राशि जेमिनाई मिथुन है, तो आपको पूरे एक वीक की कलेक्टिव एनर्जीज मैं भेजूंगी। और इससे क्या होगा कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि आने वाले वीक में क्या होने वाला है। ठीक है, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि मैं कोई स्पेसिफिक डेट्स के हिसाब से ये रीडिंग नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि टाइम हमारे हाथ में नहीं होता, हमारी डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वीडियोस हमको बहुत देर बाद जाके मिलती हैं, क्योंकि जो मैसेज आपको डिवाइन ने देना है वो आपको उसी मोमेंट में तभी उसकी ज़रूरत होगी। तभी आप कई बार बहुत पुरानी वीडियोस के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कुछ 6 महीने, साल पुरानी, 2 साल पुरानी। उसका रीज़न यही होता है कि जो मैसेज आपको मिलना है मे बी उस वीडियो में है, तो ये टाइमलेस रीडिंग ही रहेगी। पर एट प्रेजेंट अगर आप ये चीज़ें देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आज से नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है एज पर योर ज़ोडिएक साइन, चंद्र राशि या असेंडेंट, लग्न राशि या मून राशि के हिसाब से आपकी लाइफ में क्या इवेंट्स, क्या एनर्जीज बन रही हैं, इसके बारे में हम चेक करेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे, जैसे ज़ोडिएक सीक्वेंस वाइज चलते हैं। जैसे एरीज से शुरू होता है, देन टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, एंड देन लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। जहां मुझे लगेगा मैं हिंदी में भी आपकी राशि को बता दूंगी, सो दैट आपको इजी रहे। ठीक है, तो चलिए आज से रीडिंग की शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीकली एनर्जी रीडिंग, एनर्जी चेक अच्छा लगेगा। आपके साथ कुछ चीज़ें अगर रेजोनेट हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। और जो भी आपका साइन है, अगर रीडिंग में आपका साइन अभी नहीं आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट जैसे ही आपकी एनर्जी, आपकी रीडिंग अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके आने वाले 7 दिनों में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है अगर आपकी चंद्र राशि, लग्न राशि, मून साइन, असेंडेंट साइन एरीज है तो। ठीक है, चलिए कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी लेंगे, बहुत डीपली एनालाइज करेंगे हम एनर्जीज को। ठीक है, चलिए। हे भैरव बाबा, हे माँ काली, माँ भगवती, हे महाकाल, प्लीज़ मुझे बताएं कि जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, जिन्होंने भी अपनी एनर्जी मुझसे एक्सचेंज की है, आने वाले 7 दिनों में उनके साथ क्या एनर्जीज अलाइन होंगी, कैसे इवेंट्स हो सकते हैं, क्या वार्निंग साइंस हैं जिसके लिए उनको एहतियात बरतना है, प्लीज़ मुझे बताएं। जब भी कोई इस रीडिंग तक पहुंचेगा, जो भी मैसेजेस आप देना चाहते हैं, जिनकी भी राशि एरीज है, मेष है, चाहे चंद्र राशि हो चाहे लग्न राशि हो। ठीक, थैंक यू महाकाल। ओके, व्हाट एल्स? ओके, अच्छा, किसी प्रकार का कार्मिक साइकिल एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने एक्शंस को देखिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है आप अनजाने में कुछ ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसके वजह से आपकी लाइफ में स्टकनेस, क्लैरिटी नहीं है, चीज़ें अटक रही हैं, डिले हो रही हैं, या किसी प्रकार के ऑब्स्टेकल्स हर चीज़ में आ रहे हैं, चाहे काम है, रिश्ता है, कोई भी इमोशनल वेलबींग है। कुछ करने की कोशिश करने जाते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं और चीज़ें 10 कदम पीछे आ जाती हैं। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं एरीज वालों के लिए। आपको ये कहा जा रहा है कि अपने जो हाई एनर्जीज बहुत ज़्यादा, क्या है कि एरीज जो है ना वो बहुत फायरी एलिमेंट है, कैरी करता है। हर चीज़ में जल्दबाजी, हर चीज़ में ये पहले देखते हैं कि मेरा काम पहले हो जाए, बाकी सारे साइड में हो। ठीक है, उनको चाहिए होता है फटाफट रिजल्ट्स, उनको चाहिए होता है कि मैं ये भी हासिल कर लूँ, वो भी हासिल कर लूँ। उस चक्कर में क्या होता है
है ना, आसपास वाले लोगों को इस चीज से दिक्कत हो जाती है। कभी कभी आप ना चाहते हुए भी सामने वाले को हर्ट कर देते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी इमोशनल साइड को बैलेंस कीजिए, अपने आप को ठहराव में लेके आए, ठीक है, और चीजें अपने आप आगे बढ़ना शुरू होंगी। ऐसा दिखाई दे रहा है किसी प्रकार का कार्मिक साइकिल एरीज वालों के लिए एंड होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, अरे वाह, एरीज और टॉरस और जेमिनाई का ही कार्ड आ गया, वेरी नाइस। हम इन्हीं की रीडिंग कर रहे हैं। ओके, दैट मीन्स द एनर्जीज आर अलाइंड। ऐसा हो सकता है कि आपका एरीज साइन या आपका टॉरस विच इज वृषभ, जेमिनाई मिथुन साइन आपके सेकंड हाउस में हो सकता है, जो कि होता है मटेरियल गेन्स का, आपका पैसा, आपका फाइनेंस जो आप अपनी मेहनत से कमाते हैं, ये उसको डिनोट करता है सेकंड हाउस। ऐसा हो सकता है कि आपका एरीज बड़ा स्ट्रांग हो, ठीक है, आप बहुत क्लियर थिंक करते हैं, ये तो सामने है, आप बहुत फटाफट से डिसीजन लेते हैं, ये भी क्लियर है, आपकी कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर है, डायरेक्ट है, टू द पॉइंट है। बट इस सारे चक्कर में समटाइम्स ऐसा होता होगा क्योंकि आप नेचर में बड़े डायरेक्ट हैं, आप सामने वाले को मे बी ना चाहते हुए भी ऑफेंड कर देते होंगे, जिससे आपका काम सामने वाला जो अगर कोई टीम वर्क है ना तो वो अटका देता है, वो करता नहीं है या आपको सच नहीं बताता, आपसे चीजें छुपाते हैं लोग। आपको ऐसा लगता है सामने वाला मुझे अपने इमोशंस नहीं दिखा रहा, पर क्योंकि आप अपनी एक्शंस इतनी तेजी से आप ऐसे इंसान की तरह दिखते हैं दूसरे लोगों को कि ये बहुत मतलब ना बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। देखिए आजकल ना सच किसी को नहीं सुनना, आजकल की बात ये है कि आप सच बोल देंगे ना तो लोगों को बुरा लग जाता है, ठीक है। अब मैं ये रीडिंग करने बैठी हूँ, मैं यहाँ अगर एरीज वालों के लिए या टॉरस या जेमिनाई के लिए या कोई भी रिलेशनशिप रीडिंग मैं करती हूँ, बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, अगर मैं क्लियर कट बोल दूंगी ना तो लोगों को बुरा लग जाएगा, सच कोई नहीं सुनना चाहता, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर रीडर्स जो है ना बहुत पॉजिटिव बातें ही करते हैं, नेगेटिव कोई नहीं बोलता। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को अगर नेगेटिव दिखता है, अगर मुझे दिखता है आपने गलती की है, आपका बिहेवियर सही नहीं है, या आप गलतियां ऐसी कर रहे हो जिसका कार्मिक बैलेंस आप पर बढ़ रहा है, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूंगी। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरे चैनल की ग्रोथ होगी नहीं होगी, लोगों को अच्छा लगे, मे बी वो लोग सब्सक्राइब ना करें, चाहे वो अपना जो भी एनर्जी है एक्सचेंज ना करे, मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, मेरे महादेव देख लेंगे उस चीज को। यही चीज आपके साथ हो रही है, ओके। आप हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप मुंह पे बोल देते होंगे, लोगों को वो चीज अच्छी नहीं लगती। बहुत सारे लोग जो इस वीडियो तक पहुंचेंगे ना उनको लगेगा ये चीज कि हाँ यार हम भी कहीं ना कहीं ऐसा कर देते हैं कि मानिए आप एक रिलेशनशिप की वीडियो देख रहे हैं और सामने वाले ने कह दिया कि अरे आपका पार्टनर तो आपसे प्यार नहीं करता, आपका पार्टनर तो आपको यूज कर रहा है, आपका पार्टनर तो निकल जाएगा आपकी जिंदगी से, आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, शादी नहीं करेंगे, ठीक है। उनको लग जाएगा बुरा क्योंकि वो चीज वो सुनना नहीं चाहते। फिर वो क्या करेंगे, फिर किसी और रीडर के चैनल पे जाएंगे जो उनको बोलेगा मीठी मीठी बातें, हाँ हाँ भाई वो तो आने वाले हैं, आपका तो यूनियन होने वाला है। आप मुझे बताइए कितने लोगों के यूनियन होते हैं, लोग स्पेल्स, ब्रेसलेट्स, ये वो रिलेशनशिप और सब चीज़ें सुधारने के लिए करते हैं। आप बताइए कितने लोगों के साथ वो चीज़ होती है, नहीं होती। बट अगर हम जैसे लोग बोल दें वो चीज़ तो उनको बुरा लग जाता है। अब मैंने ब्रेसलेट्स पहने हैं, ठीक है, ब्रेसलेट्स तब काम करते हैं जब पहनने वाले की एनर्जी हाई हो, जब वो अपना स्पिरिचुअल कर्मा बढ़ाते हैं, जब वो दूसरों को हील करते हैं, जब वो दूसरों के लिए चैरिटी सर्विस करते हैं, तभी ब्रेसलेट्स की एनर्जी काम करती है। अदरवाइज अगर आप बैठ के रो रहे हो, अरिजीत सिंह के गाने सुन रहे हो, तो कोई ब्रेसलेट, कोई रोज क्वार्ट्स कुछ नहीं काम करेगा, ठीक है। आप एमेथिस्ट पहन रहे हैं कि इंट्यूशन बढ़े, आप एमेथिस्ट पहन रहे हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, ठीक है। बट आप कोई धर्म कर्म का काम नहीं कर रहे, आप भगवान के लिए 15 मिनट भी नहीं निकाल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हैं, आप जानबूझकर लोगों को झूठ बोल रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो क्या ही स्पिरिचुअल कर्मा क्रिएट करेंगे आप, क्या ही एमेथिस्ट आप पे काम करेगा। इट्स लाइक दैट, ओके। तो एरीज वालों देखिए थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाइए, आज का जमाना नहीं है, ये घोर कलयुग है, सच किसी को नहीं सुनना, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखें। अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं भी हो रही हैं तो भी अपनी वाणी में थोड़ा सा नरमी लेकर आए, ठीक है। थोड़ा प्यार मोहब्बत, थोड़ा शुगर कोटिंग करिए तो चीजें अपने आप आगे बढ़ने लगेंगी, ठीक है। नहीं तो लोग क्या करते हैं ना, कई बार
जुबान से कुछ गलत भी बोल देते हैं, कुछ लोगों की बातें सच भी हो जाती हैं, जिसको हम कह देते हैं नजर लग गई एंड ऑल दैट। ओके, चलिए अब देखते हैं आने वाले 7 दिन। देखिए कुछ तो बड़ा, कुछ तो अच्छा आपकी तरफ होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। किसी प्रकार का ट्रैवल, गुड न्यूज, प्रमोशन, रिलेशनशिप में कुछ आपके तरफ आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी तरफ कोई प्रोस्पेक्टिव पार्टनर आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो ऑलरेडी एक रिश्ते में थे, पर सॉरी ये इंसान निकल गया आपकी लाइफ से क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल अथॉरिटेटिव थे। इन्होंने अपने घर की मजबूरियां, जिम्मेदारियां बताकर आपको छोड़ दिया कि भाई मेरे पास इन चीज़ों के लिए या तो टाइम नहीं है या मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, रूडली बिहेव करके कट गए आपकी ज़िंदगी से। तो आपकी तरफ, इनकी तरफ से कुछ ना कुछ इमोशनल मैसेज, कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर एरीज। अगर आप जॉब में हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, किसी भी प्रकार का, लाइक मानिए आपका स्मॉल बिजनेस है, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो वहां पे भी आपको किसी प्रकार का प्रमोशन, रिकॉग्निशन मिलते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए सक्सेस एंड विक्ट्री का कार्ड है फॉर एरीज। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी एरीज। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का आ गया कार्ड। मैं उसी बात पे आपको ज्ञान भी दे रही थी कि लोगों को आपकी बातें नहीं समझ में आएंगी। लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, मनमुटाव, आर्ग्यूमेंट, अंदर ही अंदर लोग आपके साथ भिड़ रहे हैं एक तरह से, ये भी दिख रहा है। अगर ओपनली नहीं भी लड़ाई हो रही है ना, बातों बातों में कोल्ड वॉर लगी हुई है, और इसी की वजह से आपकी लाइफ में ये देखिए ऑब्स्टेकल्स हैं क्योंकि लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। अपना अप्रोच थोड़ा चेंज कर दें एरीज और चीजें बदल जाएंगी। देखिए अगर आपका एरीज मून, वाओ, सन की एनर्जी आ गई, कितनी अच्छी एनर्जी, और यही एनर्जी आप कैरी करते हैं एरीज, तभी आपके साथ होते हैं बवाल। ओके, सन की एनर्जी जब बहुत तेज हो जाए, देखिए धूप तेज होती है ना, तो हम सन को ही कोसते हैं कि अरे यार इतनी गर्मी, इतनी चिलचिलाती धूप, वही सन गायब हो जाए एक दिन के लिए सर्दियों में तो पता लग जाता है, नानी याद आ जाती है कि अरे भाई इतनी ठंड है ना। तो वैल्यू लोग बहुत देर बाद समझते हैं, जब आप अवेलेबल नहीं होते हैं तब आपकी वैल्यू समझी जाती है, अदरवाइज आपको पानी कम चाहिए समझा जाता है। सॉरी मेरी बातें थोड़ी अजीब ही होती हैं तो उसको माइंड मत कीजिएगा, मैं थोड़ा ऐसे ही रीडिंग करती हूँ, मुझे हैवी एनर्जीज में रहना अच्छा नहीं लगता और मेरे से होता भी नहीं है। वैसे भी हम जो भोले बाबा के भक्त होते हैं ना, वो थोड़े ऐसे ही होते हैं, अतरंगी। तो देखिए एरीज, आपकी तरफ किसी प्रकार का गुड न्यूज़। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, कि कोई कंपेटिटिव एग्जाम के लिए बैठ रहे थे, ऐसा कोई काम जहां पे सरकार, एडमिन वर्क, डॉक्यूमेंट्स वाला काम, ऐसा कुछ था जो आपका अटका हुआ था, अब उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। देखिए मिड जून तक आपको मिड जून के बाद चीजें बदलेंगी, ठीक है। जुपिटर जो है कैंसर साइन में अब ट्रांजिट करने वाले हैं 14 जून से। आप देखेंगे आपकी लाइफ में इमोशनल या करियर, जहां पर भी आपका कैंसर साइन है आपके चार्ट में, उस हाउस से रिलेटेड चीजें अब बदलेंगी। जुपिटर थोड़ा सा स्ट्रगल तो लाते ही है क्योंकि टीचर है ना, तो टीचर कान भी खींचता है, कई बार छड़ी से भी मार देता है। आज के टीचर नहीं, पहले तो करते हैं ये चीज, पर वो आपकी भलाई के लिए होता है। और फिर गुरु जो है ना, आपको ज्ञान तो जरूर देके जाते हैं। ज्ञान क्या है? ब्लेसिंग है। तो वो ब्लेसिंग पैसों से रिलेटेड हो सकती है, रिश्ते से रिलेटेड हो सकती है, पर हाँ इमोशनल साइड किसी भी चीज में, मानिए आप एक काम कर रहे हैं और उसमें भरपूर इमोशन डाल रहे हैं, पैशन डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आती हुई जरूर दिखाई देंगी आफ्टर जून एज वेल। ओके, तो एरीज का तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। मैं क्विकली एक कार्ड लूंगी एज अ गाइडेंस फॉर यू गाइज कि एक हफ्ते के लिए, नेक्स्ट 7 डेज के लिए जो एनर्जीज बन रही हैं, क्या एरीज के लिए कोई गाइडेंस है? महादेव प्लीज मुझे गाइडेंस दें। और थोड़ा रुक जाएं, मैं रेडी नहीं हूँ। ओके, हाँ अब रेडी हूँ। एरीज के लिए कोई गाइडेंस दें प्लीज। आने वाले 7 दिनों में उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप, जिससे उनके लिए जो बेनिफिट्स हैं, ये जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, वो उनकी लाइफ में घटित हो। अरे वाह, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए भाई, परिवार को साथ लेके चलें, परिवार से झगड़ा नहीं करें, परिवार के साथ किसी भी प्रकार का बहसबाजी मत करें। मतभेद हो सकते हैं, एक घर में रहने वाले 5 लोगों की ओपिनियंस, सोच, माइंडसेट नहीं मैच नहीं होता। ओके, सब अलग अलग
तरह के हैं, पांचों उंगलियां भी एक बराबर नहीं होती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको दरकिनार कर दें या उनसे बहस करें। अगर वो आपके साथ किसी चीज में सहमत नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हो सकता है कल को वो कोई बात कहीं आप सहमत ना हो। क्यों? क्योंकि विचारों में अंतर है, राइट? तो कोई बात नहीं, आप अपनी परिवार को, फैमिली को, दोस्तों को, जिन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया है, समझा है, उन्हें साथ लेकर चलें। इनसे अगर आपकी लाइफ में ऐसे कुछ दोस्त, ऐसे कोई फैमिली मेंबर है जो आपको हमेशा अच्छी सलाह देते हैं पर थोड़े कटाक्ष के साथ, थोड़े क्रिटिकल हैं, थोड़ा मुंहफट हैं, थोड़ा ऐसा है कि अगर आपने कोई काम गलत किया है ना तो वो ऐसे नहीं है। वो एक दोस्त होते हैं जो कहते हैं अरे भाई तुम तो बहुत बढ़िया हो, अरे भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारी तो बात ही निराली है। एक दोस्त होता है जो आपका एक्चुअली में बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वो आपको 4 गालियां भी देगा और साथ में बोलेगा कि ये तू क्या कर रहा है, तेरे साथ तुझे पता नहीं है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, तू अपने आप को ये समझ रहा है, तेरे में एटीट्यूड आ गया है, तेरे में ईगो आ गई है। आपको पूरा कच्चा चिट्ठा दे देंगे, आपका भर भर के नेगेटिविटी दे देंगे कि तुम ये, तुम वो विद सम गाली वाली। ठीक है, ये दोस्त पक्के होते हैं क्योंकि उनके मन में कोई मैल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, एडवांटेज नहीं है, वो जेन्युइनली आपके दोस्त हैं, इसीलिए आपके साथ लड़ते हैं, आपको टोकते हैं, रोकते हैं जहां आप गलत हैं। तो जो लोग आपको बस वो मिश्री चाशनी में घोल घोल के शब्द दे रहे हैं, उनकी बातों में कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि हर दोस्त जो गाली दे तो वो सही और जो प्यार से बात करे वो गलत। नो, कई लोग प्यार से भी आपको बोलेंगे कि आपकी यहाँ गलती है, आप यहाँ गलत जा रहे हैं, जो आपको रोकेगा, टोकेगा, गलती बताएगा, एकदम साफ स्पष्ट शुद्ध सच बोलेगा ना, वही आपका अच्छा दोस्त, सच्चा दोस्त या परिवार का कोई सदस्य होता है। ठीक है, तो उनकी बात मानिए, उनसे कंसल्ट कीजिए। अगर कहीं अटके हुए हो, कोई काम नहीं बन रहा, किसी चीज में समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, इन लोगों से बात कीजिए जो आपके वेल विशर हैं, तो आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, हैप्पीनेस सब आपकी लाइफ में आएगी इफ यू डू दैट। ओके एरीज, तो ये रीडिंग थी आपके लिए। अगर आपसे कोई भी एनर्जी मैच की है तो कमेंट सेक्शन में एरीज लिख के विद द हार्ट इमोजी थैंक यू यूनिवर्स जरूर कहें और इस एनर्जी को क्लेम करें। ओके, अगर ऐसा है कि आपके घर में कोई है जिनका मून साइन या असेंडेंट साइन एरीज है या फिर कोई और साइन है जिसके लिए अब आप वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसे ही वीडियो आएगी आप वो एनर्जीज देखकर अपने दोस्तों को, अपने परिवार को भी बता सकते हैं कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है और क्या नहीं। ठीक है, चलिए, हर हर महादेव। आई होप कि आपके आने वाले 7 दिन बहुत अच्छे जाएं।